हम सबका मानना है कि उनको पैसा ना देते हुए उनको रोजगार दे, क्योंकि आजकल की बहनें क्या कैसे अब उनको पैसे मिल रहे हैं, तो जो अच्छे अच्छे घर के हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, जो कामकाजी है उनको भी पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इस वजह से सभी ऐसा लग रहा है कि आलसी हो रहे हैं, कोई अपने घर से निकल नहीं रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रहो नीरव, रहो नीरव, रहो नीरव। योग शिक्षकों को रोजगार मिले, योगा टीचर को रोजगार मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले। योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो। भारत माता की जय। सेहत अच्छी रहने के लिए योगा किया जाता है। इसी तरह जो है गोंदिया जिले के योगा के जो शिक्षक है वह बंद हो चुके हैं, उनको आज जो है भूखे मरने की नौबत आ चुकी है और आज आए थे गोंदिया में पालक मंत्री, उनको निवेदन दिया गया है। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महल लीलारे। आइए जानेंगे निवेदन देने का क्या मकसद है, क्या बोलेंगे निवेदन देने का क्या मकसद था। सर, मैं माधुरी दीपक परमार, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय सचिव और हमारे योग शिक्षक संघ के पूरे टीचर यहाँ उपस्थित है। आज ये पालक मंत्री से मिलने का यह कारण था कि हमारे योग शिक्षकों को न्याय मिले, हमको रोजगार प्राप्त हो और जिला परिषद आरोग्य विभाग आरोग्य वर्धिनी में हम योगा टीचर कार्यरत है। लेकिन पिछले 2 महीने से 2025 जनवरी से अभी तक के हमारे सेशन बंद कर चुके हैं और फंड नहीं है करके हमको मानधन भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तो भी हमारा क्लास जारी है और हमारी सेवा जारी है। हमने कलेक्टर साहब, सीओ साहब, डीएचओ सर, टीएचओ सर को सबको निवेदन दिए। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की तरफ से पूरा योग शिक्षक संघ गोंदिया जिले का यहाँ उपस्थित है, अध्यक्ष, सचिव सभी यहाँ उपस्थित है और हमारे योग शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए। और हमें जिला परिषद में स्कूलों में भी हम आरोग्य वर्धिनी की तरफ से हम लेते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें नियमित किया जाए, यह हमारी मांग है। और हमारे सत्र और मानधन और हमें नियमित करना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो। भारत माता की जय। क्या बोलेंगे, योगा इसीलिए किया जाता है कि सेहत अच्छी रहती है। आप लोग की अपॉइंटमेंट हुई थी पर आप लोग को मानधन नहीं दिया जा रहा है और आप लोग को बोले कि बंद हो जाए, तो योगा कैसे होगा और बच्चों का फिर सेहत कैसी रहेंगी। हाँ सर, हमारा मतलब 2 महीने से भी योगा सेशन बंद है, लेकिन फिर भी हम और बहुत दूर दूर इलाकों में योगा शिक्षा के लिए जाते हैं लोग, तो मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती, फिर भी एनी हाउ उन लोग जाते हैं क्योंकि उनको पैसे की भी ज़रूरत है। और समाज और हमारा भी मतलब सेहत तो आरोग्य सभी का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है। तो हमारी भी ऐसी अपेक्षा है कि हम भी उन बच्चों तक जाए, बड़े बुजुर्गों तक जाए, सबकी सेहत ठीक रहे, इसीलिए हम लोग योगा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से योग सेशन बंद होने की वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है और हमारा समाज में भी हमारे स्वास्थ्य का स्तर मतलब थोड़ा गिर रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार, क्या लगता है आप लोग। इसका जिम्मेदार तो हमें लगता है, अभी जैसे कि हम कर रहे थे, अभी जो योगा हमारा शुरू था तो हम जहाँ यानी जैसे आरोग्य वर्धिनी हमको मिला था या स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अब बच्चों को हम इतना अच्छे से तैयार करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, आगे चल के वही यानी हमारे भारत के जो तरुण है वो युवा पीढ़ी बनने वाली है, इसीलिए सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी वजह से हम योगा लेते हैं। और आरोग्य वर्धिनी में क्या होता है कि जो गरोदर माताएं रहती है या किशोरवयीन मूली यानी लड़कियां रहती है तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए बड़े बड़े कैंप भी होते हैं और कैंप में हम वहाँ पे उनको अच्छी ट्रीटमेंट वाइज योगा पढ़ाते हैं, योगा सिखाते हैं, कुछ उपचार बताते हैं, तो इसका उनको भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो अभी ये हमारा कहना यही है कि जो भी योग सत्र हमारे शुरू थे वो हमारे गोंदिया जिले में बंद किए गए हैं और ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो योग शिक्षक है वो उसी पर डिपेंड है और वो कुछ ऐसे करते हैं कि जो भी मिलती है, इतनी ज़्यादा तो हमको मिल
दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हमारी पेमेंट नहीं है, फिर भी हम संतुष्ट है। लेकिन हमारा जो भी यानी वर्क है वो वर्क होना चाहिए, हमारे सेशन रेगुलर होना चाहिए और हमारी जो थकित बाकी है वो भी हमें हमारी मिलनी चाहिए। सरकार का यही कहना है कि तुम योग का प्रचार करो, प्रसार करो। हम क्या कर रहे हैं, योग टीचर का काम तो वही है ना। आज हम समाज में, स्कूलों में, ग्राम पंचायत में, नगर परिषद में, खुली जगह में, सार्वजनिक स्थलों पर हम योगा सिखा रहे हैं। ये तो प्रचार और प्रसार ही तो है, हमारे माध्यम से ही तो हो रहा है। जो आप लोग काम कर रहे हो उसके हिसाब से मानधन नहीं मिल रहा है, आपका कहना है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपये दिया जा रहा है, कैसे देखते हो इसको बात को? इस बात को इस तरीके से देखते हैं सर कि जैसे लाडली बहन को पैसे मिलते हैं, मेरा मानना है कि हम सबका मानना है कि उनको पैसा ना देते हुए उनको रोजगार दे, क्योंकि आजकल की बहनें क्या कैसे अब उनको पैसे मिल रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे घर के हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, जो कामकाजी है उनको भी पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इस वजह से सभी ऐसा लग रहा है कि आलसी हो रहे हैं, कोई अपने घर से निकल नहीं रहे। लेकिन इतने सालों से योगा टीचर ये अपना समय दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आखिर में फिर क्या हो गया, योगा टीचर का ही मानधन यानी ये हो गया। तो जो समय सबकी यानी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं उन्हीं के लिए फंड नहीं है। और मेरा कहना है सर कि जैसे हमको तो वैसे भी हमारा भी 4 साल से 2021 से हमारा योगा सेशन का काम चालू है। वैसे भी हम कंटिन्यू सेशन तो लेते, लेकिन कंटिन्यू हमें पेमेंट नहीं होता, 3-3, 4-4 महीने में पेमेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही महीने के लिए पेमेंट नहीं है आपके पास, और पेमेंट नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप फंड आप आएगा जब आएगा तब, लेकिन हमारा काम तो मत बंद कीजिए। और ये बात है सर कि जैसे सभी जिलों में चालू है ये काम, सिर्फ गोंदिया जिले में ही क्यों बंद है, और सिर्फ योगा टीचर ही क्यों बंद है? मुद्दा ये है, योगा क्या टीचर। गुहार लगाएंगे मुख्यमंत्री को आप? सर मेरा मानना है कि हम अभी लगे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब का, हम सभी का, सभी योग टीचरों का कहना है कि हमारे जैसे पूर्वज चालू यानी सेशन है वैसे ही चालू रखे। फंड आज नहीं तो कल आएगा, जैसे आएगा वैसे दे दी जाएंगे, लेकिन हमारे सेशन जैसे पूर्वज चालू वैसे चालू रखे, बस यही मांग है। तो देखिए महाराष्ट्र की लाडली बहना मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र की लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये दिया जा रहा है, और ये योगा टीचर के जो है महाराष्ट्र की लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी है, इनका समय पर सैलरी नहीं हो रहा है, पर इनको आदेश दे दिया है कि अभी काम नहीं करना है। उसके बावजूद भी यह स्कूल जाकर काम कर रहे हैं, बच्चों की सेहत अच्छी रहना चाहिए, योगा करा रहे हैं। मतलब ये गोंदिया जिले में ही पगार का इशू क्यों आया है, गोंदिया जिले में ही फंड नहीं आया है क्या, बाकी जिले में फंड आया है क्या, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि हमारा काम बंद मत किया जाए, जिस तरह चल रहा है उस तरह चलना चाहिए, और हर महीने समय समय पर पगार होना चाहिए। अब खबर प्रकाशित होने के बाद, पालक मंत्री को निवेदन देने के बाद क्या दखल अंदाज होती है, पालक मंत्री किस प्रकार की भूमिका लेते हैं, और आने वाले अगले समय में इनका जॉब जो है चालू रहता है नहीं रहता, और जो पगार इनका रुका है वो समय पर मिलता है नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज़ प्रभात मीडिया।